के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। आप 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए सारे पोस्ट के लिए, एक्सेप्ट जो जेएसओ का पोस्ट है जिसके लिए आपको एक अलग से पेपर देना पड़ेगा, उसमें 18 से 32 साल चलेगा। बाकी ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट और सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से 27 साल होनी चाहिए। अब आते हैं कि इसके लिए हमें पढ़ना क्या है और पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होता है। याद रखिएगा, इसके लिए एक टियर 1 का एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज का पेपर होता है। सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, यानी 50-50 मार्क्स के, और ड्यूरेशन यानी 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन करना है। और ये जो पेपर होता है टियर 1 कहलाता है। टियर 1 पेपर पास करने के बाद आप एलिजिबल होते हो टियर 2 के लिए, जिसमें याद रखिएगा कि पेपर 1 में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ये तीनों होता है। पहला जो खुलेगा 1 घंटे के लिए वो मैथ्स एंड रीजनिंग खुलेगा, जो होते हैं 30-30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, यानी कुल मिलाकर 180 मार्क्स के वो होते हैं। अब उसके बाद आता है, फिर वो पेपर बंद हो जाएगा 1 घंटे में। फिर खुलेगा आपका सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है और जनरल अवेयरनेस। बेटा ये भी याद रखिएगा, आपका 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होते, कुल मिला के ये 70 क्वेश्चन होंगे। अगेन ये सब 3-3 मार्क्स के होंगे और ये कुल मिला के 210 मार्क्स के होंगे, और ये भी 1 घंटे का होता है। 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं कंप्यूटर नॉलेज के, और याद रखिएगा ये अगेन 3 मार्क्स के हैं, यानी 60 का। अब ये सब खत्म हो जाएगा जब फिर आपको एक ब्रेक मिलेगा, और उसके बाद आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, और उसमें आपको ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और कंप्यूटर भी एक क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, यानी इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। ऐसे तो क्वालिफाई सबको करना पड़ेगा, और सारे अब सेक्शनल क्वालिफाई करना आपको जरूरी हो गया है हर सेक्शन में। अब आइए पेपर 2 में, ये बेटा सिर्फ जेएसओ के लिए स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, और एक और है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। इन दोनों के लिए आपको एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर भी देना पड़ेगा। और पेपर 3 एक है जो है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर आता है, जो आप एओ कैग में अगर जाना है तो इसके लिए है। अदरवाइज बाकी जितने पोस्ट है सब के लिए बस आप यहां तक सेक्शन 3 तक, यानी कि सेशन 2 तक ही ध्यान रखिएगा, जो आपका टियर 2 का पेपर है। पहले इसमें एक टियर 3 भी होता था जो खत्म हो गया। अब टियर 3 का ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता। सिलेबस आइए, तो आप जब सिलेबस ध्यान से देखिएगा तो आपको महसूस होगा ये 10 तक का सिलेबस है, लेकिन हम लोग जो आपको तैयारी करवाते हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे हो जाए उसकी तैयारी करवाते हैं। इसीलिए मैथ्स, इंग्लिश एकदम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। हालांकि स्कूल के सिलेबस में रीजनिंग नहीं होता, लेकिन जो रीजनिंग आता है वो सिर्फ कॉमन सेंस रीजनिंग आता है। हमारे टीचर्स आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो ये जरूर सिखाते हैं, अदरवाइज ये कॉमन सेंस की बात होती है। तो ये सारा जो सिलेबस है प्लस जो आपके जनरल स्टडीज का सिलेबस है, आप अगर देखोगे तो सेम सिलेबस है जो आप 10th में स्कूल में पढ़ते हो। इसीलिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, और बहुत बढ़िया से बढ़िया पोस्ट आपको मिल जाता है एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी एसएससी के तहत। लेकिन उसके लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से स्मार्ट वर्क करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ये सिलेबस है जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है जिसके कारण उनको बहुत बढ़िया पोस्ट मिल सकता था और वो नौकरी के रेस से ही आउट हो जाते हैं। इसलिए इसको हल्के में हम नहीं ले सकते। अब आइए कि अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो बेटा फिजिकल स्टैंडर्ड हालांकि सब में लागू नहीं होता, लेकिन अभी मैं बता दूं आपको, जैसे
अगर आप सेंट्रल एक्साइज में देखो, एग्जामिनर में देखो, प्रिवेंटिव ऑफिसर में देखिए, तो इसमें आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी जैसे हाइट होनी चाहिए 157, हालांकि 157.5 में कुछ रिबेट मिलता है अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से हो, असम से हो, गोरखा ट्राइब से हो, तो आपको कुछ उसमें छूट मिलती है। लेकिन ये बहुत आसानी से फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट बच्चे पास कर जाते हैं। याद रखना, जैसे रेस वगैरह भी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। इसीलिए सबसे मेन आपको जो तैयारी करनी पड़ती है वो रिटन की तैयारी करनी पड़ती है पावर में।